हेलो दोस्त, आज का शुरुआत करेंट अफेयर से। और करेंट अफेयर का हमने पीडीएफ और कह सकते हैं वेबसाइट पे डेली अपडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच का 260 प्रश्न इंडिया इंटरनेशनल का सारी घटनाओं को लेके, साथ में आपका पीडीएफ डाउनलोड अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, आप रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। पहले डाउनलोड का ऑप्शन बता दिया जाए जिनको जल्दी रहता है। तो देखिए, रेलवे लाइव का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ करंट अफेयर, यहाँ से भी ले सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। लेकिन कुछ लोग वीडियो 2 मंथ या 1 ईयर बाद देखेंगे, बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो दोस्त आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, तो मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा अपडेट आप यहाँ से ले सकते हैं वेबसाइट से। वेबसाइट में www.railwaylifealp.com में जा सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। या इसी में दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लॉग आर्चिव है, इसमें अक्टूबर मंथ में जाएंगे तो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर यहाँ मिल जाएगा। उसी तरह सितंबर में जाएंगे तो सितंबर का नीचे, उसी तरह से हर मंथ का यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा, कुछ एनालिसिस के साथ ई बुक और पीडीएफ जो पैड वर्जन होगा इसमें लेंगे तो इसमें केवल डिटेल ऐड होगा। तो यहाँ पे भी आएंगे तो नीचे में आपको पीडीएफ में भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी उसमें अपडेट करने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आप फ्री वर्जन में रहें तो आप अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो ये चलिए इसको हटाते हैं, चलते हैं आपके टॉपिक पे। टॉपिक पे चलने से देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल सकते हैं आप, जिसमें पढ़ना चाहते हैं दोनों में पढ़े, लेकिन लोगों का शिकायत रहता है कि हिंदी में करें तो अच्छा है। तो देखिए, ये पीडीएफ में पहला पार्ट आपको हिंदी में है, इंग्लिश में है, और दूसरे पार्ट में हिंदी में है। और बहुत मेहनत से करके बनाया है इसे, अभी इसमें अपडेट करना अभी और बाकी है। तो चलिए हम शुरू करेंगे हिंदी में। इसके ऊपर इंग्लिश में आपका होगा, तो इंग्लिश वाला पार्ट आप ले लीजिएगा। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप ये टेलीग्राम से ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश में यहाँ प्रश्न आते जाएगा, उसी तरह हिंदी में नीचे आते जाएगा, और कन्वर्सन करने में बहुत टाइम लग गया है। तो पहला प्रश्न इंग्लिश से एक ले लेते हैं, जो आपका कह सकते हैं हिंदी में है, लेकिन सबसे पहले पहला प्रश्न हम लेंगे हंगर इंडेक्स से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का रैंकिंग थोड़ा इस बार डाउन हुआ है, 107/2021 में से 160, और रैंकिंग में 29.9 हमें अंक मिले हैं, जो कह सकते हैं पिछले साल से हम थोड़ा डाउन हुए हैं। और ये डाउन होने के कारण बाकी लोग हमसे ऊपर चले गए हैं, ये एक थोड़ा सा निराशाजनक न्यूज है। उसके बाद आप चलते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी भारतीय न्यूज के रूप में कह सकते हैं। 1 मिनट इसे हटा दूँ, थोड़ा भारतीय न्यूज के रूप में ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इंडिया ऑरिजिन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, और ये उलटफेर बहुत बार बार हो रहा है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में, तो ये भी एक न्यूज है। उसके बाद अगला है कि 2023 में 5वां राष्ट्रीय यूथ गेम कहाँ होगा। तो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होगा, भोपाल, इंदौर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, आपका मंडला, खंडवा और बालाघाट में होगा। तो ये अभी प्रस्तावित है 2023 का। उसके बाद आपका है सेंटर अवार्ड 2022 में किस फिल्म में जीता। तो आरआर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में जीता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न में देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं तो प्रश्न खत्म नहीं होंगे। उसके बाद वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभाओं की मेजबानी कौन करेगा। तो भारत करेगा, बीना करेगा, सॉरी यहाँ पे। और उसके बाद बीना में ऑस्ट्रिया की राजधानी बीना है, तो ऑस्ट्रिया भी आप याद रखिएगा, ये भी हो सकता है। उसके बाद 22 अक्टूबर में ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये नाम आपको यहाँ नीचे में मिल जाएगा, साथ के साथ आप पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, इसमें नाम का 1 मिनट अध्यक्ष का अपडेट नहीं है, इसमें इंग्लिश वाला में होगा तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, सॉरी इसके लिए। तो एक बार अगला का प्रश्न में देखेंगे, जो इदमी का है, कैरोलिना सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है, इनके बारे में। तो स्वदेश चटर्जी का है, तो ये वाला मैं अपडेट कर दूंगा इसके बाद। उसके बाद आप कहते हैं कि आपका किस राज्य के एक मुक्त संपत्ति समृद्धि, इसको याद रखना है, समृद्धि माफ करने की योजना है। तो दिल्ली में है, हालांकि ये पता नहीं कितना सक्सेस होगा, लेकिन आप एक याद रखेंगे करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं तो शुभारंभ हुआ है कि अगर एक बार में आपको संपत्ति कर से रिलेटेड जो भी है चीज़ें माफ होने का योजना है। उसके बाद 8वें नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो बीबी नाटू मेमोरियल ऑफ इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला खिताब जीता। तो मालविका बांसोड़। तो ये छोटे लेवल पे आ सकता है, स्टेट लेवल एग्जाम में, बड़े एग्जाम में थोड़ा कम आता है, तो इसलिए हमने सारे प्रश्न को इसमें लिया है। उसके बाद भारत में अमेरिका
भारत ने नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है अमेरिका में? तो एलिजाबेथ जोन्स। ये इंटरनेशनल लेवल पे है और ये प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका नीदरलैंड है। एक नीदरलैंड कंपनी चीन जैसे देशों से भी आगे बढ़ गया है, यानी भारत का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत का निर्यातक देश बनना भी एक अच्छा है और नीदरलैंड इसके स्थान पे है। उसके बाद आपका है कार्यक्रम काशी तमिल संगम, जिसकी घोषणा की गई है उसके बारे में पूछा है। तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो काशी आप जानते ही है, काशी और तमिल का ही यहाँ पे एक संगम का बात हो रहा है। उसके बाद आपका है 75 मेगावाट सोलर प्लांट, जो आपका SJVN ने किस में चालू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। तो अभी देखिएगा, आज के डेट में देखेंगे तो हर स्टेट से सोलर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसके बारे में बार बार कभी सोलर ट्री के बारे में पूछा जाता है, कभी आपका सोलर ट्री के अलावा पूछा जाता है सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा बड़ा कंपनी कौन सा है सोलर का? तो अडानी का एक कंपनी का उनका नाम भी आता है। बहुत सारा सोलर ग्रीन के नाम से वो सारे चीज़ें सारे जुड़ते जाएंगे। सोलर आजकल बहुत वो हो रखा है। उसके बाद आपकी एक पुस्तक का नाम है जिसमें फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विमल जलान, और ये गवर्नर थे, आपको पता ही है, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। तो चलिए, डॉक्टर विमल जलान के लिए बुक है। उसके बाद आपका है जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, और हाईलाइट करके थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न 260 है। उसके बाद भारत ने किस देशों के सेनाओं में हाल अभी अभ्यास किया है, जिसको टाइगर ट्रम्प अभ्यास के नाम से जाना गया? तो देखिए, ट्रम्प तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका से ही रिलेटेड होगा, सिंपल भी बात है। उसके बाद अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी के तहत किन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया? तो उत्तर प्रदेश का है, अच्छा बात है। उसके बाद किस राज्य के लिए भारत के सबसे पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो तमिलनाडु है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राज्य के रूप में पूछेगा, और वहाँ का शहर तो कम ही पूछ सकता है। फिर उसके बाद है आकाश फॉर अंतरिक्ष लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ पे? तो ये अक्टूबर में है, तो देहरादून है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला इंटरनेशनल लेवल का है? तो मार्क्स वर्स्टपन है, तो मैक्स वर्स्टपन, इनका भी नाम याद रखेंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न आपको दिखेगा किस देश के को FATF में उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? कह सकते हैं खतरनाक वाले में। तो म्यांमार इस बार शामिल हुआ है, कई देशों को हटाया भी है, इस बार म्यांमार को शामिल किया गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें 10वीं राष्ट्रीय पिकनिक स्लॉट चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ, तो पिनकैक स्लॉट चैंपियनशिप, तो श्रीनगर याद रखेंगे। अब श्रीनगर और लद्दाख का कई सारा न्यूज आता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। यूथ फॉर बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको BBI में रख लीजिएगा। तो निरंजन ओबल हैं, तो इनके नाम से प्रश्न आपको बार बार पूछ दिया जा सकता है। बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग इंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द अवार्ड 2022। उसके बाद आपका है हवाई अड्डे का, दीक्षा हवाई अड्डे पे कहाँ पे शुरू किया गया है? तो दिशा याद रखिएगा, नए हवाई अड्डा, ये गुजरात का है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद JP मॉर्गन इंडिया के प्रमुख बने हैं, तो ये आपके ध्यान रखना है कौस्तुम्बु कुलकर्णी, यानी अपॉइंटमेंट या उसमें नियुक्ति में आ जाएगा ये प्रश्न। उसके बाद आगे प्रश्न आगे करेंगे, तो इंडियन नेवल का किस राज्य में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप आयोजन किया गया है? सेलिंग समुद्र यानी नाविका से संबंधित, तो ये केरल है। तो चलिए, सही है प्रश्न। उसके बाद आपका भारत के किस राज्य में अक्टूबर में गिद्धों का संरक्षण का पैनल गठन किया है? अब यह ध्यान दीजिएगा, गिद्धों का संरक्षण से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये विलुप्त होने वाला प्रजाति है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछ सकता है। तो तमिलनाडु, ये सारे चीज़ों को टॉपिक हाईलाइट रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, तो 24 साल में पहले गैर गांधी फैमिली से बने हैं, तो एक मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने
शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर को हरा के बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज़ हो सकता है। और इसमें बाई इलेक्शन भी हुआ है प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू। उसके बाद अगला प्रश्न में बात करेंगे तो आपका है राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये भी अपॉइंटमेंट में आ सकता है, तो संजय मल्होत्रा जी है, इनका नाम याद रखिए। उसके बाद वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में मंजूरी मिली है। तो देखिए जैसे ही आता है वीरंगना तो आप महारानी लक्ष्मीबाई, तो मध्य प्रदेश से आप सीधा सीधा जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद लेखा और महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। तो ये बार बार ये इंटरनेशनल और भारत का नेशनल तो भारती दास के रूप में, तो यहाँ पे देखेंगे ये बार बार पूछा जा सकता है ये प्रश्न, तो मतलब इम्पोर्टेंट में है। उसके बाद अगला बात करेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली सरकारी स्कूल, देखिए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो बहुत होते हैं, सरकारी स्कूल की बात है तो त्रिपुरा के बारे से जुड़ा हुआ है, और कई राज्यों में है लेकिन यहाँ अक्टूबर से रिलेटेड है तो त्रिपुरा का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 20 जुआ जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो अगला बांग्लादेश में है 2 अक्टूबर में, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद आपका है ओमिक्रॉन सब वेरिएंट, यानी आपका कोविड से रिलेटेड मामला मिला है, तो ये पुणे का है, तो ये छोटे लेवल पे प्रश्न है। अब तो कोविड का थोड़ा सा प्रकोप हम लोग थोड़ा उबर चुके हैं खतरनाक स्थिति से, लेकिन फिर भी जो वेरिएंट है उससे सावधान रहने की ज़रूरत है, तो पुणे का है। उसके बाद अगला है आपका डिफेंस एक्सपो कहाँ शुरू होगा अक्टूबर में 12वें में, तो ये गांधीनगर गुजरात। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे तो सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बारबरा मेटकॉफ का। तो उसके बाद अगला प्रश्न है जेवलिन थ्रो में डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण है, लेकिन यहाँ नाम याद पूछने लेगा आपको, एक जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु के बाद में याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा भूल के, तो ये भी याद रखिएगा नेशनल ओपन एथलेटिक्स में है। हो सकता है नाम से पूछ दिया जाए कि ये नाम किस खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये याद रखना है। हो सकता है पदक भी पूछ दे या नेशनल हो जाए, तो एक प्रश्न को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है पहला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग कहाँ आयोजित की गई है, तो यह मतलब दिल्ली हो गया, इस बार ही होना है या होने वाला है, तो उसको मान लेंगे। उसके बाद आपका है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, बंधन बैंक का, तो सौरव गांगुली हैं। और सौरव गांगुली के रिगार्डिंग दूसरा भी न्यूज है, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष से इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बदल गए हैं, वो आगे हम चलेंगे पढ़ेंगे। उसके बाद भारत के राष्ट्रीय समुद्र विरासत किसे बनाया गया है, तो गुजरात का है। उसके बाद अगला है पुरुष एयर राइफल टीम ने IIFF चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण है, गोल्ड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुष राइफल टीम वाला ये IIFF में कौन सा पदक जीता और प्लस में किसने जीता, वो भी हो सकता है, किस देश भी पूछा जा सकता है। उसके बाद विश्व बैंक से आपका किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए इतना रोज ऋण मिला है, तो ये है आंध्र प्रदेश, साल्ट मतलब नमक, आप देख सकते हैं SLT हो सकता है इसका। उसका आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, जिसमें आपका है स्लोवाक गणराज्य के अगले राजदूत किसे नियुक्त है, तो अपूर्व श्रीवास्तव, एक अमेरिका में नियुक्त हुए, दूसरा अभी यहाँ पे हो गए स्लोवाक गणराज्य स्लोवाक। उसके बाद आपका है एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इंटरनेशनल से है, बार बार पूछेगा, तो ये है T20 में विश्व कप का डेब्यू करने वाला खिलाड़ी कौन है, यान अफजल खान, तो ये कम एज में अब हो गए T20 में क्रिकेट खेलने वाले। तो उसके बाद आपका बाद में पूछेगा इंटरपोल की 9वीं महासभा आयोजित की जाएगी, तो नई दिल्ली में 45 नंबर। उसके बाद 46 नंबर है वर्ष 2023 में एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ध्यान रखना है कतर दोहा। उसके बाद आपका इनका राजधानी दोहा है, सॉरी ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के किस राज्य में अक्टूबर में विश्व कुचिपुड़ी महोत्सव हुआ, तो देखिए ये तो होता ही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बार बार आपको प्रश्न पूछता है, लेकिन यहाँ पे आप जगह का नाम रखेंगे तो विजयवाड़ा ये जगह का नाम हो गया। उसके बाद भारत महिला इंडियन प्रीमियम लीग कब आयोजित होगा, तो IPL के बारे में आपने सुना है, पुरुष का बहुत सारे संस्करण हो चुका है, लेकिन 2023 में आपका महिला का भी शुरू होगा। और महिला के लिए आप समझ सकते हैं वुमेन टीम के लिए प्राउड ऑफ मूवमेंट है, एशिया कप भी जीते और कई सारे टूर्नामेंट में अच्छा भाग लिए हैं, वो भी याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, नीचे हो सकता है वो प्रश्न आ जाएगा, BCCI ने अनाउंस किया है कि फी होगा जो इनको खेलने के रूप में BCCI के रूप से मिलता है,
तो अब क्या होगा, मेल और फीमेल का दोनों फी एक बराबर होगा, समान काम समान वेतन के लागू हिसाब के किताब से। उसके बाद अगला है, देखिए अभी जो बात कर रहे थे कि अभी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष पहले सौरव गांगुली थे, उनको हटा के किनको बनाया गया है, रोजर बिनी। तो सौरव गांगुली का कार्यकाल पूरा होने के बाद रोजर बिनी को बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद है 13 सेकंड में बैरियर तोड़ने वाली पहली महिला भारतीय हर्डल कौन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्योति याराजी, इसका भी नाम याद रखिएगा, मतलब हर्डल दौड़ वाला होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं तो कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा किस आयोजित, देखिए हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड जीता किसने है, तो ये आप रखना है याद, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया से आज एक न्यूज खतरनाक आ रही है, थोड़ा सा कई लोग हार्ट अटैक के कारण से फेस्टिवल में हो गए हैं, वो भी आप याद रखेंगे। वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट से ज़्यादा वो फेस्टिवल फॉलोल कुछ करके है, हमें वहाँ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, उसके बारे में है। और उसके बाद आपका है भारतीय नौसेना का नौकायन प्रतियोगिता किस राज्य से शुरू है, तो केरल का है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत ने किस देश को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप जीता, तो श्रीलंका का है, तो आप ध्यान रखेंगे श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2022 महिला टीम ने जीता है। इसके बदले बोनस के रूप में फी समान मेल प्लस फीमेल को मिलने वाला एक तोहफा बीसीसीआई ने भी अनाउंस किया है। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी हमारे जो रेल मंत्री है, भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है, एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का, तो भुवनेश्वर में, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका संविदा भर्ती पे समाप्त, यहाँ है किस राज्य सरकार ने अक्टूबर में संविदा भर्ती समाप्त कर दिया, तो उड़ीसा ने। तो चलिए एक बैड न्यूज भी हो सकता है और कई लोग इसको अलग तरीके से, लेकिन एग्जाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका अक्टूबर 2022 में किस संस्थान के मिलकर लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए घोषणा किया गया है, तो ये आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ मिलकर कहा गया है। और इसमें भारत ने भी लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए मेल फीमेल को बराबर फी देने की बात हुई है। सैन डिएगो ओपन टाइटल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्वीटेक ने। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करेंगे, अक्टूबर 2012 में किस पूर्व राष्ट्रपति को प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान की घोषणा की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारे अब्दुल कलाम जी, मिसाइल ऑफ फायर, मिसाइल मैन। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में न्यूज है, जैसे 2 विदेश पे गए हैं, तो मिस्र है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई सारे प्रश्नों में ये पूछ दिया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका निसार से रिलेटेड है, निसार किन देशों की विजय एजेंसी वर्ष 2023 में लॉन्च करने वाला एक प्रोजेक्ट है, तो नी और सार, तो इसरो और नी मतलब नासा से निसार, आप यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद है शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने क्या पदक जीता है, उसके बारे में है, तो वर्ल्ड चैंपियन में ये आपका स्वर्ण है, और यहीं भी आपका स्वर्ण हो सकता है पुरुष टीम वाला भी होगा, वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आईआईटी इन्वेंशन इन एक्टिविटी का उद्घाटन किया, तो आईआईटी कानपुर का है। उसके बाद इसरो द्वारा यूको के संचार नेटवर्क के लिए कितने वेव एक बार में लॉन्च करेगा, उसके बारे में प्रश्न है, तो 36। ये वाला आपको पहले से बहुत न्यूज आते होगा, तो ये समय आ चुका है नज़दीक। चलिए उसके बाद है कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा देने वाला शुरू किया है, तो आपको कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में पढ़ना मुश्किल होता है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा किया जा रहा है कि हिंदी में भी आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कि कश्मीर की बात है, हस्तशिल्प हस्तकरघा निदेशालय का संस्थान किस साथ मिलकर एक समझौता किया है, तो NIFT के साथ मिलकर किया है। उसके बाद भारतीय सेना ने अक्टूबर 2022 में क्या कि सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है। अब देखिए पहले तो अग्निवीर बोला गया 4 साल का जॉब 4 ईयर का, अब उसके साथ भी पैकेज देने के लिए बैंकों से भी समझौता हो रहा है, यानी गवर्नमेंट अपने से पैसा खर्च नहीं करना चाहती, ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद अगला है कि एस रवि ने किस कंपनी के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इन्फोसिस से। और ध्यान देंगे अभी ट्विटर से भी पर आज ही का न्यूज है 30 अक्टूबर 2022 का, पर
उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है ट्विटर के सीईओ ने, क्योंकि ट्विटर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ट्विटर का इलॉन मस्क ने इसको खरीद लिए हैं, उसके बाद प्रयाग करके कोई है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, अभी न्यूज आ रहा है। तो अगला 61 नंबर प्रश्न है, जल जीवन मिशन प्राप्त करने के लिए वाला 2000 राज्य कौन सा बना है? जल जीवन मिशन में पहला स्थान प्राप्त, तो ये आपका लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तमिलनाडु ने। तो चलिए उसके बाद 69, श्रीलंका ने किस देश में 4 करोड़ मूल्य का कोविड टीका दान देने की घोषणा किया है? तो म्यांमार को। तो श्रीलंका ने भी कोविड दान करने लगा टीका, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आपका सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। मिलेट आप समझ सकते हैं। चलिए आगे है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपका जल विद्युत परियोजना का है आधारशिला रखा गया है? चंबा में। तो हिमाचल प्रदेश अभी इलेक्शन से भी गुजर रहा है, 3 नवंबर को इलेक्शन होगा, तो हो सकता है ये सब सारा चीज़ें उससे जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद अक्टूबर में कहाँ 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अक्टूबर में 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा किया है? 4 बागवानी एस्टेट, तो पंजाब आप याद रखेंगे, आम आदमी पार्टी। उसके बाद आपका है, भारत के लखनऊ में रहने वाले जागृति यादव किस देश के लिए एक दिन की उच्चायुक्त बनी? तो एक दिन का आप समझ सकते हैं ब्रिटेन। तो एक दिन तो बहुत कम होता है, लेकिन ठीक है, अगर ये नाम पूछा दिया जाए कि उच्चायुक्त बनी है तो ब्रिटेन याद रखिएगा। हालांकि ये ऐसे इतना ज़्यादा प्रश्न कम पूछते हैं। उसके बाद सेबी ने पूर्व पार्लिक सदस्य का कार्यभार संभाला है किन्होंने? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न है, क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे। तो मसूरी, जो उत्तराखंड का एक पर्वतीय नगर है, उसके बारे में। उसके बाद आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको उड़ीसा आएगा, और उड़ीसा में आप जानते ही हैं हॉकी का बढ़ावा अच्छा खासा मिल रहा है। उसके बाद अब फुटबॉल का बारी है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये सारा चीज़ों को आपको कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एक CSK अकादमी हुंसूर में, जगह का नाम है, इन्होंने उद्घाटन किया है, तो तमिलनाडु में। तो MS धोनी अभी क्रिकेट से थोड़ा बाहर दिख रहे हैं, IPL में ही ज़्यादा दिखते हैं, तो IPL के ही रिलेटेड CSK चेन्नई सुपर किंग के बारे में है न्यूज। उसके बाद सतत प्रवासी विकास सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा, तो लेह लद्दाख। देखिए जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का कुछ न कुछ न्यूज हर महीने आते रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा अक्टूबर 2022 में? तो भारत है, उसके बारे में पूछिएगा। उसके बाद आपका है, हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT सुपर कंप्यूटर सुविधा उद्घाटन किया है? तो सुपर कंप्यूटर सुविधा उत्पादन करने वाला IIT बन चुका है गुवाहाटी, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका, किस राज्य के मंत्रिमंडल बने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश में। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन आज की ज़रूरत है, जैसे हमने सोलर को आपको हाईलाइट किया था, उसी तरह आपका E-व्हीकल और बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी आजकल जोरों पे है, जिससे आपको पॉल्यूशन को भी कम करने का मुद्दा है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कोई भी इससे बड़ी न्यूज होगा इलेक्ट्रिकल वाहन से, तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद आपका अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा कानून मंत्रियों के लिए? तो गुजरात, और ये हो भी चुका होगा। उसके बाद आपका है, अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, तो ये रखेंगे नाम याद। और उसके बाद प्रश्न है इराक। उसके बाद अगला है, किस देश के लगभग 500 डॉक्टरों ने आर्थिक संकट का लिए पलायन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका अभी जान ही रहे थे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें बदला है वहाँ पे, तो ये उसमें भी एक कड़ी जुड़ जाएगा। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न कि मेघा कायक महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो मेघा से मेघालय सीधा सा आप याद रखेंगे, लेकिन कयाक महोत्सव याद रखेंगे तो आपका मेघालय में है। कई बार ये भी पूछ देता है कि किस राज्य से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि अक्टूबर में हुआ या कब हुआ, तो हर साल होता होगा, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका है, छठवीं महिला
राष्ट्रीय महिला मैराथन कहाँ आयोजित होगा, तो मध्य प्रदेश है। 88 नंबर प्रश्न तक पहुँचे हैं, हमें 265 प्लस पहुँचना है। इसरो के अनुसार किसके ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? चंद्रयान 2 ने। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछ दिया जाएगा। ये कौन सा है, क्लास ने हो गया। उसके बाद कौन सा तत्व मिला है, तो सोडियम पूछ देगा। ऑर्बिटर भी पूछ सकता है और चंद्रयान 2 भी पूछ सकता है। तो सब चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए प्रश्न को आगे पढ़ना है। आगे बढ़ना है तो अगला प्रश्न हमारे पास है, आदर्श स्वीकार किस देश के भारत में राजदूत नियुक्त हुए, तो कुवैत। अब ये कुवैत आ गया, आपको उधर ईरान मिला था और उधर अमेरिका मिला था, ये सब ध्यान करते जाएंगे। और एक उच्चायुक्त ब्रिटेन का भी मिला है अक्टूबर में। उसके बाद किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो फिर देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे श्रीनगर और लद्दाख ध्यान देते जाना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपका किस राज्य के मानसिक सहायता नेटवर्किंग केंद्रीय संस्थान मंत्रालय का एक पहल शुरू की गई है, तो कर्नाटक है। उसके बाद अगला प्रश्न में चलेंगे 93 में, जिसमें साई और एनटीपीसी द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया है? ध्यान दीजिएगा, साई भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा मिलाकर बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जगह पे। उसके बाद आपका है किस हवाई अड्डे को अक्टूबर में हरित ऊर्जा स्रोत के लिए 100% प्रचारण शुरू कर दिया है, तो मुंबई हवाई अड्डा के लिए। मतलब ये आप ये भी देखिएगा, सोलर ऊर्जा से रिलेटेड होगा, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट इस प्रश्न को दे सकते हैं। 100% यानी 100% को कुछ लोग नहीं समझेंगे, तो 100% आपको कन्वेंशनल एनर्जी से चल रहा है। उसके बाद आपका है किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है, तो अमेरिका में। ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है किस देश ने अक्टूबर 2022 में सफलतापूर्वक सौर वेधनशाला कुआंफू 1 लॉन्च किया? चीन ने। तो ये पहले ही था कि पहली सौर से वेधशाला पहले ही शुरू होना था, अब चालू कर दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे, कुआंफू 1। उसके बाद आपका है सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, तो नॉर्वे में है। भारत 40वें या 46वें ऊपर नंबर पे है, तो ये भी आप याद न रखेंगे। उसके बाद आपका भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत का स्लेडर अरेंस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है नया, तो तमिलनाडु में एक उधर टाइगर रिजर्व और यहाँ पे देखिएगा स्लेडर लेरियंस अभ्यारण्य। उसके बाद आगे बात करेंगे तो गूगल प्ले पॉइंट लॉन्च किया है किसने, तो गूगल प्ले पॉइंट लॉन्च भारत में हुआ है। तो चलिए उसके बाद भारतीय डिस्कस थ्रो, फिर से अब डिस्कस थ्रो आ गया, पहले भाला फेंक या कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डोपिंग के आरोप में 3 साल पर प्रतिबंध लगा है, तो ये पहले भी हुआ था। कमलप्रीत कौर का ही उन्हीं का अब लगता है प्रतिबंध अब लगाया जा चुका है, वो होगा, न्यूज में पहले भी आ गई थी। उसके बाद आपदा में कमी के लिए वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है भारतीय वायुसेना से रिलेटेड किस प्रणाली को पहली बार मंजूरी मिली है, तो हथियार प्रणाली शाखा के लिए मंजूरी मिली है, एक अलग से शाखा बनाने का। उसके बाद आपका ये तो बार बार प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, जब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI नियुक्त होते हैं, तो यहाँ पे भी CJI ने अक्टूबर में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ कार्यभार संभाल चुके हैं। उसके बाद देश की चौथी वंदे भारत T18 ट्रेन चलेगी, तो एक आपका कई सारे चल ही चुके थे, उसमें अगला जुड़ चुका है दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बीच में T18 वंदे भारत के रूप में। उसके बाद है शहीद सैनिक कल्याण कोर्स के लिए रक्षा मंत्री ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है, तो माँ भारती के सपूत के लिए वेबसाइट किया है शहीद सैनिक कल्याण कोर्स, यानी उनको कल्याण देने के लिए और उनको कोई कंसेशन देने के लिए वेबसाइट यानी लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका अक्टूबर में किस सहकारी बैंक का
लाइसेंस रद्द हो गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बैंक का लाइसेंस मिलता है तो न्यूज बनता है, तो यहाँ तो बड़ा न्यूज हो गया, रद्द हुआ है सेवा विकास सहकारी बैंक। उसके बाद आपका है 34 देशों के मिस सुपर मॉडल का वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट प्रतिभागी सुंदरियों ने किस भारतीय प्रसिद्ध स्मारक पर 1-7 अक्टूबर में फोटोशूट कराए हैं। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे आ भी जाते हैं, तो ताजमहल ये आप ध्यान रखिएगा, यूपी आगरा। उसके बाद 3 दिवसीय पारवेजन इंडिया दिल्ली कहाँ पे शुरू हुई है, दिल्ली में कहाँ पे शुरू हुई है, तो ये जगह का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली का ही है, उसके बारे में है। उसके बाद आपका है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे मोदी शैक्षिक संकुल पहले चरण का उद्घाटन किया है। अभी ध्यान रखिएगा, अभी भी हो सकता है गुजरात इलेक्शन से जुड़ा हुआ, लेकिन ध्यान रखने बात है कि हमें तो टॉपिक पढ़ना है, तो यहाँ पे मोदी शैक्षिक स्कूल अहमदाबाद में शुरुआत हुई है। उसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री अक्टूबर में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम उड़ीसा से है संबंधित। उसके बाद अगला है गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो असम में। तो ये आपका पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो असम में हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न होता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 दिवसीय यात्रा पर गई तो अमेरिका, तो हो सकता है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कुछ वित्त मंत्री से भी नाम याद आ जाए या कुछ इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट होगा वो आ जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा 4, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कोई भी न्यूज आता है उसको ध्यान रखेंगे, सोलर का कोई न्यूज आता है ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे विंडा 6 की बात है, तो हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च किया है। उसके बाद अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज, और ऐसे भी नाम प्रचलित है, और यहाँ पे अंतरिक्ष यानी स्पेस में शूट करने वाले फिल्म चलिए। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है, तो लेह में। देखिए लेह लद्दाख आपको छोड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अग्नि तत्व अभियान से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में, चलिए ये तो हर साल होता है, तो गोवा का इस बार बारी था। उसके बाद आपका है 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, तो मसूरी उत्तराखंड में। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा राज्य अक्टूबर 2022 में 4 बागवानी स्टेट, ये पहले भी हमने देख चुका है, ये प्रश्न रिपीट हो गया, 2 बार हो चुका है, तो पंजाब का है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट सेंटर, अनुराग ठाकुर ने, पहले हमने देखा था कि कहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हुआ, उसके बाद यहाँ पे नाम दिया हुआ है किन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है। देखिए सोलर से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और ये सारे प्रश्न ध्यान रखना चाहिए, उड़ीसा। उसके बाद अगला प्रश्न आ रहा है किसे FIH प्लेयर ऑफ ईयर चुना गया है, तो यहाँ पे देखेंगे FIH फेडरेशन हॉकी का बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हरमनप्रीत सिंह भारत से और फेलिस एडवर्ड्स दूसरे देश से, दोनों का नाम याद रखेंगे संयुक्त रूप से। उसके बाद किस राज्य ने अक्टूबर 2000 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये राजस्थान का है। यहाँ भी अभी कुछ दिनों 1 साल बाद चुनाव है, उसका भी ध्यान होगा। उसके बाद आपका किसने बिलियर्ड में 25वां विश्व खिताब जीता है, तो पंकज अडवाणी। देखिए बिलियर्ड के तो सुल्तान एक ही है, पंकज अडवाणी। उसके बाद आतंक पे विरोध के लिए UNSC के अक्टूबर 2022 में होने वाले बैठक की मेजबानी देश कौन करेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा भारत करेंगे, और भारत में हो भी चुका होगा, तो ये खत्म हो चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आतंकवाद विरोधी UNC की बैठक 2 जगह पे हुई है शायद, मुंबई और दिल्ली में 28-29 को होगा, फिर भी ध्यान दे लीजिएगा, खाली नाम ही काफ़ी है। उसके बाद मडोरा भारत का पहला 24x7 सोलर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है, मतलब 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली पे चलेगा ऐसा गांव, वो गुजरात की बात है। और गुजरात से दूसरा न्यूज एक और भी आ सकता है, नल जल से पूरी गांवों को जल सप्लाई करने वाला न्यूज गुजरात है। हालांकि प्रैक्टिकल कितना सही है पता नहीं, लेकिन वहाँ पे घोषणा हो चुका है। तो यहाँ पे मडोरा गांव याद रखेंगे, जहाँ पे 24x7 नहीं रहे, सोलर तो दिन में होता है, तो उसको इकट्ठा करके बैटरी द्वारा रात में भी सप्लाई करने का भी प्रोविजन होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो फिर से वही खिलाड़ी सेम रिपीट हो रहे हैं, मैक्स वर्स्टैपन। उसके बाद किसने 90वां ATP खिताब जीता, तो नोवाक जोकोविच के बारे में जानते ही है। उसके बाद नितिन गडकरी ने
अक्टूबर 2022 में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो लखनऊ। आप यहाँ लखनऊ के बारे में आपका ये न्यूज हो गया, इंडियन रोड कांग्रेस। उसके बाद आपका है पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्वसम्मति पे अपनी मुहिम के तहत 2 महीने को भवन त्यागने की घोषणा की है। अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बात हो रहा है, तो हो सकता है कांग्रेस से रिलेटेड हो। पूर्व मुख्यमंत्री तो वही हो सकते हैं, मतलब घर द्वार छोड़ के कांग्रेस त्यागने की बात हो रही है। ये राजनीति के भी पार्ट हो सकता है, हमारे लिए करंट अफेयर का भी पार्ट हो सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। ऑकलैंड में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मोदी @20 डीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो बुक का दूसरा आ गया। पहले तो हमने देखा था बिमल जलान जी का बुक, अब यहाँ पे आया है एस जयशंकर जी का बुक। तो ये है मोदी @डीम्स मीट डिलीवरी। उसके बाद अब देखेंगे विदेश में चीतों की निगरानी के लिए संसद कितने सदस्यों का टास्क फोर्स गठन हुआ है। विदेशी चीते समझ सकते हैं, अभी भारत में लाया गया है, कौन सा देश से, उसके बारे में आप जान जाएंगे, वो तो पता ही है। मध्य प्रदेश में छोड़ा गया, तो उसके बाद में 9 यहाँ पे है, 9 लोगों का टीम टास्क फोर्स में है। उसके बाद है नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने के लिए भारतीय सेना में मंजूरी मिला है, तो ये वायुसेना से रिगार्डिंग संबंधित प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नई शस्त्र प्रणाली वायुसेना। उसके बाद वाटर कार्लू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अजय देवगन फिल्मी अभिनेता को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो नियुक्ति से रिलेटेड है और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में अक्टूबर से एक ही न्यूज है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका, आपात ऋण गारंटी योजना में 400 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ये सरकार द्वारा घोषणा था, तो इसमें देखिए 1500 करोड़ कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये 1500 करोड़ तो बहुत अच्छा रकम है। तो चलिए उसके बाद अगला है, यस बैंक के एमडी और सीईओ किसे दोबारा सेम नियुक्त किया गया है। पहले भी यही थे, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो प्रशांत कुमार है। तो अभी 150 पे आ चुके हैं, 136 पे। बिजली उत्पादन में कार्बन डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है, तो जेई गैस पावर के साथ है। ये भी आप एक ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न को भी, डिकार्बनाइज बिजली उत्पादन के बाद। उसके बाद आपका है, ये भी प्रदूषण से कम रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका G20 संसदों के अध्यक्ष के रूप में 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। उसके बाद अगला बात करेंगे, सुल्तान जौहर कप का विजेता कौन सा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ मलेशिया दिखेगा, तो ये आपका ठीक है, जौहर कप फुटबॉल। उसके बाद अक्टूबर 19 में वायु नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है, तो ये हर बार होता है, पहली बार नहीं है, लेकिन इसको भी आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली में प्रदूषण लेकर अभी सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है, तो ये सारा चीज़ों को कम करने के लिए डस्ट वाटर स्प्रिंकलर वगैरह वगैरह होती ही रहती है, लेकिन फिर भी दिल्ली प्रदूषण में सबसे आगे ही है भारत में, आसपास ही रहता है कई सालों तक, तो वर्ल्ड में भी था। उसके बाद आपका गल्फ ऑयल ने अक्टूबर 2022 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यहाँ पे दूसरा आ गया है ब्रांड एम्बेसडर, एक अजय देवगन के बाद स्मृति मंदाना वुमेन क्रिकेटर ऑफ इंडिया के रूप में। तो चलिए अगला बात करते हैं, आपका भारत के किस नई एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है, तो ये तो पहले ही हमने देख रखा था अमेरिका में। यहाँ पे एक मिनट, न्यू एनर्जी टास्क फोर्स है, सॉरी, वो आपका रिलेटेड था आपका दूसरे से। उसके बाद अमेरिका हो गया यहाँ पर। उसके बाद राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन में कौन सा पदक जीता है, पूजा पटेल, तो स्वर्ण पदक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूजा पटेल का नाम किससे जुड़ा है, योगासन में, और राष्ट्रीय खेल 2022 में शामिल हो गया है योगासन, जिसके लिए आप समझ सकते हैं ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद भारत ने किस देशों के बीच वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के समझौता किया है, तो ये है न्यूजीलैंड के बारे में। उसके बाद आपके पास है, किससे अक्टूबर 2022 में पुनः AMFI का अध्यक्ष चुना गया है, तो एल बाला सुब्रमण्यम का, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 145 नंबर में देखेंगे, अक्टूबर भारत में किसके नाम पे देश का पहला बहुसंस्कृति केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नाम नीता अंबानी, जो अनिल अंबानी
क्या कर सकते हैं कि उनसे रिलेटेड आपका फैमिली यानी रिलायंस से रिलेटेड फैमिली से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगला बात करेंगे, रिपोर्ट के अनुसार एक आई है रिपोर्ट जिसमें बाल विवाह अगर मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है, तो यहाँ पे झारखंड आपका बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना था, उस राज्य का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है। हालांकि बहुत सुधार होने के बाद भी अभी तक स्थिति खराब है। उसके बाद दिल्ली सरकार का गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये अश्विनी कुमार का नाम है। तो चलिए ये भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा नियुक्ति में है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा। उसके बाद अगला है किस राज्य में देखो नदी में, देखो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड की नदी है, उसमें एक नई प्रजाति की मछली खोजी गई है। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ दिया जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस विभाग के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है, तो किशोर कुमार पोलू दास को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपका टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले के चपेट में आ गई है, ये किस देश की टेलीकॉम कंपनी है, तो आप भारत में अगर पूछेंगे तो एयरटेल हो सकता है, आपका जियो हो सकता है और बहुत सारे कंपनी हो सकते हैं। उसी तरह ऑप्टस का ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका अरुण बाली का निधन हो गया है अक्टूबर में, तो ये अभिनेता थे, बहुत प्रचलित अरुण बाली प्रचलित अभिनेता थे, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा अक्टूबर में कहाँ आयोजित हुई, तो दिल्ली में हुआ। तो ये सौर गठबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर से रिलेटेड सारे प्रश्न का है और ये इंटरनेशनल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका है क्रू 5 मिशन लॉन्च करने के लिए किया गया है, किसने तो किया है, तो स्पेस एक्स ने किया है क्रू 5 मिशन, याद रखेंगे नाम से और उत्तर से मिला के। उसके बाद है किस टेनिस खिलाड़ी ने तेल अवीव ओपन जीता है, तो फिर वही जो 90 एटीपी की बात हो रही थी, वो नोवाक जोकोविच का उसके खिलाफ। उसके बाद आपका है सरकारी बोर्ड में अमेरिका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, WH के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किस करेंगे, तो ये डॉक्टर विवेक मुदत्ती है। आपको लगेगा कि अमेरिका के लिए क्यों पूछा जा रहा है, तो ये समझिए भारतीय होंगे तभी ऐसा ऐसा चीज़ों को आप भारतीय एंगल से देखेंगे तो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अगला आपका यहाँ पे है DRDO ने अक्टूबर 2022 में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है, उसके बारे में है, तो ये आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। उसका अगला अक्टूबर का प्रश्न है राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम नाम भी देखिए, अंतिम पंगाल का कौन सा पदक दिखा है, यह हो सकता है नाम में थोड़ा जीती हो, तो यहाँ पे टाइटल से पंगाल से याद रखिएगा, तो स्वर्ण से रिलेटेड है। उसके बाद अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके दिया गया है, तो एनी एनॉक्स को दिया गया है। तो ये आपका नोबेल पुरस्कार 2022 का घोषणा सबका शुरू हो गया है, तो साहित्य का एनी एनॉक्स और नोबेल पुरस्कार एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे पूरी की पूरी डिटेल, जिससे नाम के बारे में पता कर लीजिएगा। साहित्य और शांति दो चीज़ तो मेन है, मेडिसिन और केमिकल वाले थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन साहित्य और आपको शांति का जरूर पूछा जाता है। उसके बाद आपका यूपा ट्रिब्यूनल पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं, तो यूपा का दिनेश कुमार जी का है। उसके बाद किस राज्य में ओली मिस्ट्री स्टेशन के नाम से रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन किया है, तो माँ भारती का एक उधर उसके लिए राजनाथ सिंह का है, तो यहाँ राजनाथ सिंह उत्तराखंड के नाम से यहाँ पे है, ये राज्य का न्यूज है। तो रक्षा मंत्री हमारे राज्य मंत्री है, या राज्य क्या होंगे रक्षा मंत्री, तो कोई और होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना है शस्त्र पूजा और यहाँ पे राज अस्त्र का। उसके बाद आपका भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल, अब ये ध्यान देना है मॉडल वैदिक स्कूल, पुराने ज़माने के वैदिक स्कूल के बारे में है, तो उड़ीसा और पुरी में हुआ है, पुरी उड़ीसा में है, समुद्र के किनारे आपका जगन्नाथ भगवान। चलिए उसके बाद है अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता, अल्ट्रामैन इंडिया, तो ये कर्नल स्वरूप सिंह ने जीते हैं। उसके बाद 163 नंबर में आएंगे कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति के लिए निर्देश बनाए हैं, तो झारखंड औद्योगिक पार्क नीति। उसके बाद अगला है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश में बढ़ा गया है भारत, तो चलिए अच्छी बात है, गुड न्यूज है, चीनी उत्पादक हम सबसे पहले स्थान पे आ रहे हैं। और गन्ना तो हमारी फेवरेट भारतीय डिश है, जो हम चीनी गुड़ को
शुरू से ही बढ़ाते रहे। चलिए उसके बाद है अक्टूबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह का पहाड़ियों में एसटी का दर्जा देने के लिए बात किया गया है। कहाँ की पहाड़ियों का? तो जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इनको अगर एसटी का दर्जा मिला है तो बहुत इनको मतलब कोटा में रखा गया है शेड्यूल्ड ट्राइब में। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहित भाटिया जी को। अभी हमने देखा था उधर इंश्योरेंस के लिए, तो इधर आपका म्यूचुअल फंड के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग बैंक अलग है लेकिन नाम वही है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया है। तो देखिए बहुत बार बार रिपीट होता है, सीरीजेस PR सीरीजेस जो भारतीय गोलकीपर है इनके बारे में। तो चलिए आगे बात करेंगे। किस देश ने अक्टूबर का सब ऑर्बिटल स्पेस का परीक्षण टोंग लॉन्च किया है? टंग याद रखेंगे, तो यह है आपका ईरान का। उसके बाद अगला है, किस बैंक ने ग्राहकों और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये तो बार बार होता है, व्हाट्सएप बैंकिंग तो ऐसे कम हुआ था, लेकिन अभी ये PNB ने शुरू किया है। तो याद रखेंगे व्हाट्सएप बैंकिंग। नेट बैंकिंग हमने सुन चुके हैं, ऐप बैंकिंग सुन चुके हैं, अभी व्हाट्सएप बैंकिंग PNB की बात हो रही है। चलिए अच्छा है बात। उसके बाद आए, किसने अक्टूबर 2022 में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये हर स्टार्ट के बारे में आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका विश्व हॉकी का वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मुमताज खान। तो भारत से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, विश्व हॉकी का वार्षिक स्टार खिलाड़ी 2022 का। चलिए उसके बाद आपका महानिदेशक आयुध के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे संजीव किशोर के बारे में है। उसके बाद आपका प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में नाबार्ड के किस राज्य के ग्रामीण स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी है? तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, लेकिन राज्य पूछा जा सकता है, पैसा तो नहीं पूछेगा। तो पंजाब और नाबार्ड और ग्रामीण स्कूल के बुनियादी ढांचे पे ये आप ध्यान रखेंगे, पंजाब। उसके बाद आपका है, CMI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 भारत की बेरोजगारी दर कितनी % रही? तो बेरोजगारी 6.43% है। और कई जगह एक सर्वे और भी आया है जिसमें भारत में कितने सालाना बेरोजगारी, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग डाटा आ रही है, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार तो एंजेला मर्केल, ये देखिएगा जर्मनी चांसलर। उसके बाद अमीरों के लिए कर में कटौती का प्रस्ताव रद्द किया है। तो देखिए UK अभी संकट से गुजर रहा है, यहाँ पे कर की कटौती पहले ही जूझ रहा है राजनीतिक संकट से। UK ब्रिटेन, जहाँ पे अभी ऋषि सुनक भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ पे कर का प्रस्ताव अमीरों के लिए रद्द किया गया है। चलिए राज्यों में IT मंत्रालयों के 3 दिवसीय डिजिटल इंडिया सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद आपका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री वंदे भारत मातरम शुरू किए हैं? तो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र में भी अभी राजनीति का आप समझ ही सकते हैं, उथल पुथल है। अभी तो है सरकार बनी हुई है, लेकिन कुछ दिन पहले उथल पुथल थी। तो चलिए महाराष्ट्र का है। उसके बाद है आपका, गेल के अध्यक्ष कौन बने हैं अक्टूबर में? तो संदीप कुमार जी के बारे में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है सोलर से, किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश। और अभी देखे थे कुछ देर पहले कि इतना 73 या 75 MD की क्या है सोलर जनरेशन के लिए प्रस्ताव रखा है। वो सारा सोलर से प्रश्न हमेशा जुड़ेंगे। उसके बाद आपका है, भारत के निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2000 में किससे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? और एक तरीके का ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रांड नहीं है, सरकारी योजना है। तो यहाँ पे आपको नेशनल आइकन की बात हो रही है। तो नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद आपका है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें होते रहता है हमेशा। उसके बाद है, अक्टूबर में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 का शुभारंभ किया। तो देखिए 3.30 वर्जन हो गया फिट इंडिया फ्रीडम, अनुराग ठाकुर हैं। ये भी आप याद रखेंगे, नाम नहीं भी याद रहे तो फिट इंडिया फ्रीडम से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत अपडेट चाहिए बस। उसके बाद अक्टूबर 2022 में
UNCTAD के ने भारत के आर्थिक वृद्धि दर को कितने % रहने का अनुमान लगाया है, तो 5.7 है। तो ये कम होते जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा ये चिंताजनक सूचना है। उसके बाद किसी पुस्तक के जीते जी इलाहाबादी को वैली ऑफ वाइड पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ममता कालिया, ये वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार है, सॉरी, वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार जीते जी इलाहाबादी पुस्तक को मिला है, जिसको लिखा गया है ममता कालिया द्वारा। उसके बाद कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो अनिल अग्रवाल को। और CEO देखिए, मुझे प्रयाग अग्रवाल याद आ गया, अग्रवाल के नाम से, जिन्होंने ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि ट्विटर का भी अधिग्रहण हो चुका है, मतलब बेचा जा चुका है, कोई खरीद चुके हैं। चलिए, इलोन मस्क द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों का पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। उसके बाद आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस सहायता के लिए कौन सा सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। उसके बाद आपका किस राज्य के कृषि मंत्री, ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार से रिलेटेड न्यूज है, तो ये आप ध्यान देंगे, तो बिहार का है सुधाकर सिंह। उसके बाद 190 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। अक्टूबर 2022 में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता, तो सर्जिया पेरेज ने। उसके बाद किस राज्य में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार जीता है, तो बेस्ट राज्य का द्वितीय के बाद हो रहा है, तो यह है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद आपका है T20 में 400 मैच खेलने वाले हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मेन टीम्स के बन चुके हैं, तो 400 मैच एक माइलस्टोन हो गया, 500 की बारी अब है। उसके बाद आपका CRPF सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स का नया महानिदेशक सुजय लाल थायोसेन के है। उसके बाद अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो इसमें इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अनिल कुमार को चुना गया है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस देश के सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे स्वच्छ कौन से राज्य है, तो मध्य प्रदेश MP। चलिए, उसके बाद आपने किसने वाणिज्यिक विभाग का कार्यभार संभाला है, तो सुनील बर्थवाल ने सचिव के रूप में वाणिज्यिक विभाग का कार्यभार संभाला है। अब 200 के पास पहुंचे हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने स्वांतो पावे को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया है, तो स्वीडन के हैं। अभी हमने देखा था साहित्य का, तो यहाँ चिकित्सा हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा, तो राजस्थान, ये भी ध्यान रखना है, ये भी हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य का आपदा शमन कोष जारी करने की मंजूरी दी है अमित शाह ने, राज्य आपदा शमन कोष ध्यान रखेंगे। उसके बाद संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव दूसरा स्थान मिला है, तो ये कई बार ये अमृतदान का महोत्सव बार बार चल रहा है, तो उसमें अक्टूबर वाला है, तो ये उत्तराखंड को मिला है दूसरा स्थान। उसके बाद आपका इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ललित भसीन के नाम पे बारी है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अविनेश कुमार, और जितने भी हमने देखा सब में स्वर्ण पदक ही है, क्योंकि हाईलाइट तो होता है स्वर्ण वाला ही, रिलेटेड वाला। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास आता है हेलोग्राफिक तकनीक द्वारा के लिए एयरटेल किसके साथ साझेदारी कर रहा है, तो नोकिया एक पहले ब्रांड फ़ोन बनाने का, मोबाइल फ़ोन का बोर्ड पर आता था, आज के डेट में थोड़ा सा पिछड़ गया है, लेकिन हेलोग्राफिक टेक्निक में फिर से एयरटेल ने किया है। चलिए, उसके बाद यूनिसेफ का रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह में कितने % कमी हो जा सकती है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार से अध्ययन किया गया है, तो 80% कम हो सकता है, यानी एजुकेशन मेड कॉम्पिटेबल, और कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली है। उसके बाद अब 205 पहुँच चुके हैं, अभी भी 60 प्रश्न बाकी हैं, बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। चलिए स्मार्ट से बढ़ते चलते हैं। भारत किस देश के बीच कार्यकाल का परामर्श और दूसरा आयोजित किया रहा है, तो नाइजीरिया के साथ। उसके बाद अगला है किस संस्थान ने भारत के पारिस्थितिक विरासत
बस का अनावरण किया है। तो यूनेस्को ने, यानी ध्यान देखिएगा यहाँ पे, प्रतिष्ठित विरासत बस शिल्प क्या सूची अनावरण किया है यूनेस्को ने। उसके बाद राष्ट्रीय खेल में भवानी देवी के बार बार ही नाम आता है, तो यहाँ भी स्वर्ण पदक की हैं। चलिए आज क्या करते हैं, राष्ट्रीय खेल का प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन नाम से जरूरी होता है। उसके बाद किस राज्य का विधानसभा राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने का निर्णय लिया है? सतर्कता आयोग को भंग करना पंजाब। चलिए आगे विधेयक पारित कर दिया है। उसके बाद अगला एक और बुक किताब, नई किताब है, क्या है? अंबेडकर ए लाइफ किसने लिखा है? तो सतीश द्विवेदी भले कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन इन्होंने अपनी किताब में कई सारे जलवे बिखेरे हैं। तो चलिए सतीश द्विवेदी का अंबेडकर ए लाइफ नई किताब है। उसके बाद है भारत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ने चौतरफा राजनीति की घोषणा की? तो उड़ीसा, बिजू पटनायक जी होंगे। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दिया है? धर्मांतर विरोधी विधेयक, तो ये है कर्नाटक का। चलिए कर्नाटक का एक प्रश्न आ गया फिर से। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियारों की प्रणाली को निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ये है आर्मेनिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों द्वारा आसरा पेंशन शुरू किया गया है? तो तेलंगाना। आसरा पेंशन न्यूज में रहा है कई बार, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक समझदारी समझौते किया है? तो अमेरिका है। तो प्रशांत द्वीप में बहुत सारे इशू अमेरिका और चीन और जापान के पास होते रहता है, तो वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी क्षेत्र को नियंत्रण में लेने की घोषणा किया है। तो देखते हैं, आपको पता ही है कि यूक्रेन पर अभी वार चल रहा है, तो उसमें 4 क्षेत्रों के बारे में है, और क्रीमिया वगैरह 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 वहाँ के हमेशा न्यूज है, और ये युद्ध या कह सकते हैं लड़ाई बढ़ते जा रहा है और विश्व के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद भारत के टॉप स्टार्टअप की लिस्ट में शामिल कौन है? तो क्रेड है। भारत की तरफ से टॉप 25 में स्टार्टअप की लिस्ट में कौन आ गया है? तो क्रेड है। तो क्रेड जीतो, आप गेम देखते होंगे, ऐड देखते होंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो हरियाणा है। दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड से सबसे बड़ा सफारी पार्क याद रखेंगे, हरियाणा। उसके बाद आपका वुमेन इंडिया अंडर 20 रिच लिस्ट में शीर्ष पे कौन रहे हैं? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। धनियों में यानी ज़्यादा पैसे वाले में निखिल कामत, लेकिन यहाँ पे अंडर 40 40 से कम एज के बात हो रहा है। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला प्रश्न, किस राज्य ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश ने। उसके बाद आपका है, किसे टेस्ला ने अक्टूबर 2022 में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो टेस्ला कंपनी का आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो गेबिया का 221 पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद भारत के किस राज्य में पुलमपरा पंचायत अक्टूबर 2000 में पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है? डिजिटल रूप से साक्षर, तो केरल। तो साक्षरता में तो केरल हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे पुलमपरा पंचायत, डिजिटल लिटरेसी। उसके बाद MAC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की कौन सी राज्य करेगा उद्घाटन? कह सकते हैं आयोजित, तो गुजरात है यहाँ पे। चलिए उसके बाद आपका है 24 में, CBI ने ड्रग नेटवर्क खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये SBI है। CBI के बात कर रहे हैं, SBI ने CBI, तो गरुड़ है, तो बड़ी बढ़िया है, नाम भी अच्छा है। उसके बाद अडानी ग्रीन्स, देखिए सोलर से फिर से प्रश्न आ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू कर रहा है? तो देखिए अडानी ग्रीन्स कन्वेंशनल और कह सकते हैं सोलर और पवन सबसे जुड़ता हुआ है, तो ये सबसे बड़ा अभी विश्व के सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है, इसलिए याद रखिएगा अडानी ग्रीन्स। तो राजस्थान यहाँ पे आपको हो गया है, और कई सारे न्यूज में भी आया है कि अडानी को क्यों राजस्थान में मिला, जब ये सारा चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें छोड़ के हम केवल टॉपिक पे बात करेंगे। तो सौर ऊर्जा और संयंत्र से रिलेटेड है, तो संयंत्र। उसके बाद आपका है
2 अक्टूबर में ही जारी हुए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। तो भारत 40वें उसमें पे पूछ रहा था, उसका 40 या 40 कुछ है, 40 होगा। उसके बाद टाइम पत्रिका द्वारा 100 उभरते नेताओं के सूची में एकमात्र भारतीय शामिल है, तो आकाश अंबानी हैं जो नेताओं के सूची में शामिल हुए हैं टाइम पत्रिका में। चलो उसके बाद वीरंगना, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व राज्य का 7वां रिजर्व मजूरी मध्य प्रदेश दिया है, ये पहले भी है, तो ये 2 बार प्रश्न डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश हमें ध्यान रखेंगे, 7वां रिजर्व है मध्य प्रदेश का। उसके बाद है खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग आयोजित किया गया नई दिल्ली में। उसके बाद अगला बात करेंगे कि जून 2023 में कौन सा चंद्रयान लॉन्च करेगा, तो इसरो द्वारा, और चंद्रयान 3 आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद आपका DGCA ने अक्टूबर 2022 में किस राज्य में जोपोर हवाई अड्डे, तो 2 हटा हो गया, एक तो आपका हो गया उधर दांसा करके कुछ है, आपको दौसा या दसा गुजरात में, और यहाँ उड़ीसा की बात हो रही है। चलिए उसके बाद आपका राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT कानपुर को, और IIT गोरखपुर में आपका IIT गुवाहाटी, सॉरी यहाँ IIT कानपुर का है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 के लिए जीता। और IIT गुवाहाटी की बात हुई थी तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर के बारे में बात था, तो IIT का 2 न्यूज। उसके बाद किस देश की राष्ट्रपति के शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित हुआ है, तो अभी हमने बात किया था श्रीलंका में, डॉक्टर भी पलायन कर रहे हैं और वहाँ पे संकट भी था कुछ दिनों पहले, वही है श्रीलंका की बात है कि ज़्यादा उपयोग न कर पाए, इसलिए उनकी शक्ति को लिमिटेड किया गया है। उसके बाद आपका 34 नंबर में किस कंपनी ने इतने रुपये का जुर्माना लगाया गया है, तो कह सकते हैं गूगल। अब गूगल जैसी कंपनी पे जुर्माना लग गई है, तो ये भी आप सोच सकते हैं कि ये कोई वायलेशन बड़ा ही होगा। किस राज्य में अक्टूबर 2022 में प्रदूषण मुक्त दिवाली के अभियान की बात की गई है, तो दिल्ली की बात है। उसके बाद नीचे में आएंगे जिसमें ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है, तो ट्रीज, 1 मिनट कुछ हिल रहा है इसका, हाँ, तो ये असम है, शुरू हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट का। उसके बाद आपका है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका मुंबई है, तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में हुआ है। उसके बाद 1 महीने के लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन, तो ये दोबारा एक बार और हो रहा है, एक बार और हमने देखा था काशी तमिल संगोलम वाराणसी में हो रहा है। उसके बाद है आदित्य मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नामित हुए हैं, तो शंकर सुब्रमण्यम इसरो के हैं। चलिए उसके बाद आपका है 40 नंबर है अगली पीढ़ी के अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एक ही होता है, चांदीपुर उड़ीसा उधर का ही है। चलिए उसके बाद है आपका परियोजना का है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, जिसमें शुरुआत हुआ है लेकिन होगा तो उत्तराखंड का बारे में है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सरकारी निर्देश है उसके बारे में। उसके बाद आकाश, यहाँ पे है आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन का आयोजन देहरादून, ये भी एक बार और रिपीट कर गया है, तो यहाँ भी देहरादून याद रखेंगे। उसके बाद ग्रीन डाटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हाईलाइट कर लीजिएगा BBI में। किस कंपनी ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है, तो पेफोन, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा पेफोन। चलिए उसके बाद अगला है आपका गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में सप्ताह के सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया है, ये भी एक अटपटा सा है, लेकिन ठीक है, दिनों में अगर कोई प्रश्न आता है तो सोमवार को, और सोमवार को हम हमेशा जानते हैं बिजी डे होता है, मैक्सिमम कंट्रियों में बिजी डे होता है किसी सप्ताह का शुरू दिन, और ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा कंजस्टेड, ज़्यादा वर्कलोड, सब कुछ के मामले में ख़राब होता है, इसलिए ये सोमवार को माना गया है। उसके बाद विदेश दूत UNHRC में विदेश दूत में नियुक्त करने वाले पहली भारतीय कौन बन गई है, तो डॉक्टर KP आश्विनी, तो UNHRC में भारत के विशेष दूत के रूप में। चलिए उसके बाद है IIT का फिर एक और तीसरा प्रश्न है मद्रास के बारे में, गुवाहाटी हमने देखा था, कानपुर देख लिया, अब देख ले रहे हैं मद्रास।
किस आईआईटी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास, और ऊपर में हमें देखेंगे तो कानपुर था कुछ, या तो प्रश्न में हमें थोड़ा सा 1 मिनट करेक्शन करना पड़े, इसलिए मैं ले रहा हूँ। देखिए ये दोनों में 21-22 और 22-23 तो नहीं हो सकता, तो या तो कानपुर सही होगा या आपका ये होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा चेक करके, क्योंकि एक प्रश्न रिपीट होता है तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने होना होता है। ये न्यूज में आई थी, दोनों में या तो वो प्रश्न सही है या ये प्रश्न सही है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे एक बार थोड़ा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे, बाकी लोगों के लिए भी होगा, मैं भी कोशिश करूँगा इसको करेक्ट करने का। उसके बाद आपका किस राज्य के ब्रिटेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ मिशन लॉन्च की है? तो गुजरात, ये तो पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद आपका खेलो राष्ट्रीय इंडिया कहाँ मध्य प्रदेश 2023 के लिए होगा। उसके बाद आपका है कौन सी राज्य संपूर्ण टैक्सी उपयोग के लिए एक साधा एज लॉन्च करेगी? तो गोवा के बारे है, ठीक है। उसके बाद आप भारत सरकार ने किसे रास्ता किया? तो ये तो है अरमाने गिरधर, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले पास चलेंगे, एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर के मालिक अभी बदल गए हैं, ऑनरशिप चेंज हो चुका है, और इरियान प्रयाग जी हैं, उन्होंने प्रयाग अग्रवाल कह सकते हैं, इन्होंने भी अपना सीईओ के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब एलोन मस्क अपने ही सीईओ नियुक्त कर लिए हैं, अपने ही कंपनी का सीईओ खुद रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो $44 बिलियन में हुआ है, ये कुछ तत्व है उसको याद रखेंगे। तो अब अधिग्रहण के बाद अपना सीईओ भी बन चुके हैं। ये आज ही की न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर का न्यूज़ है ये वाले सीईओ वाले, और बाकी तो पहले का है, 2-4 दिन पहले का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है? तो उड़ीसा का। तो उड़ीसा का भी न्यूज इस अक्टूबर में बहुत सारा आया है। उसके बाद आपका है विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण, तो अक्टूबर 2000 मेजबानी कौन करेगा? तो फिजी। तो चलिए अच्छी बात है, विश्व हिंदी सम्मेलन। उसके बाद अब हम 10-15 प्रश्न और है, उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। आपका है हर्षफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त अड्डा बन चुका है। ये किस देश का है? तो ये सब लोग जानते हैं, अटलांटा के नाम सुनते ही हमें अमेरिका याद आती है, और इसमें 10 बीजी स्टेटस में सब अलग अलग है। दूसरे नंबर पे आपका दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरे नंबर पे आपका जापान का टोक्यो हेनाडा है, और लंदन का हीथ्रो भी शामिल है, और शिकागो का एयरपोर्ट भी शामिल है। और टॉप 10 में भारत का एक कौन सा है? तो भारत का IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एकमात्र जो बीजी है उसमें आ गया। तो 2022 में IGI आ गया है 10वें नंबर पे, और इससे पहले 2021 में IGI कितने नंबर पे था? तो 14वें नंबर पे। ये सारा याद रखिएगा, तो ये सारा हो सकता है कुछ प्रश्न पूछ जाए। उसके बाद अगला है ग्लोबल वैक्सीन लॉन्च किया है किसने? जो मुंह हेलेबल होगा, इनहेलेबल वैक्सीन के रूप में। पहले हम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, और उसके बाद अभी इनहेबल है खाने वाले दवा की तरफ से, तो चीन के रूप में कोविड का है। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद अगला है आपका अक्टूबर में तराई हाथी रिजर्व, ये भी देखिएगा, तराई हाथी रिजर्व मंजूरी दी गई है। तो देखिए ये मिला जुला एक है कार्यक्रम, पहले से कुछ थे, जैसे देखिए यहाँ पे तराई इलाका का दुधवार टाइगर रिजर्व पहले भी था उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहले भी था। इन सब को मिला के एक ऐसा बनाया गया है जिसको तराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से दिया गया, जिसमें हाथियों के लिए भी अब नाम दिया जाएगा। पहले तो टाइगर के नाम से था, तराई इलाका एक वहाँ था, उसको भी जोड़ दिया गया। सब मिला के केंद्रीय वन मंत्री ने इसको हाथी रिजर्व के नाम से मंजूरी दे दिया है। उसके बाद आपका किस राज्य ने पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो हरियाणा का फरीदाबाद है, और ये जनरली इसलिए किया गया है कि कुछ पॉलिसी बना है कि एक व्यक्ति एक पेट। तो यहाँ पे कुत्ता है, शायद बिल्ली भी होना चाहिए, दोनों मिला के होना चाहिए, कुत्ता बिल्ली दोनों का है। तो देखिए अच्छा नीचे है, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली दोनों को मिला के ये पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। ऐसा और कई जगहों पे, दिल्ली में भी था, तो यहाँ पे हरियाणा में भी शुरू हो गया। उसके बाद सिम्बेक्स के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो सिम्बेक्स
भारत के किसके साथ नौसेना अभ्यास है, तो सिंगापुर का है। तो विशाखापट्टनम में हो रहा है, तो विशाखापट्टनम में होगा तो ये ध्यान रखिएगा बे ऑफ बंगाल होगा और आज भी चलेगा। तो ये 26 से 30 अक्टूबर के बीच में भारत के बीच द्विपक्षीय का 29वें संस्करण चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है इसके बारे में। अब नज़दीक ही पहुंच चुके हैं। आईसीआईसी के एमडी और सीईओ को दोबारा नियुक्ति मिली है, संदीप बख्शी, और ये अभी 18 के बाद से चल रहे हैं और उनको ही विस्तार मिला है आगे के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यूएनएससी में आतंकवाद बैठक किस देश में होगा। तो ये आपने पहले भी थोड़ा सा इसका हिंट देखा था, भारत में होगा। और ये कहाँ कहाँ होगा, मुंबई कर सकते हैं, ऐसे मुंबई लिख ले, मुंबई और दिल्ली में 28 को होगा शायद मुंबई में, और 29 अक्टूबर को दिल्ली में। दोनों मिला के ख़त्म हो जाएगा, आज ख़त्म हो चुका है, 30 तारीख है। उसके बाद किस राज्य में सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन योजना शुरू किया है, तो केरल का है। उसके बाद आपका है जल जीवन मिशन। देखिए गुजरात वाला बोला था ना, एक गांव मडौरा को क्या इन्होंने घोषित किया है, सोलर से चलने वाला गांव, 24/7 सोलर बिजली से चलने वाला। अब यहाँ पे दूसरा है 100% घरेलू नल कलेक्शन लगाया जाने वाला गुजरात। हालांकि कई जगह फिजिकल में पानी आने का शिकायत रहता है कि 2-3 दिन में हो, लेकिन कनेक्शन सब जगह है, बिल्कुल सही है, ऐसा बनाया गया। उसके बाद है कोल्ड, यहाँ है कौन सा ड्रिंक्स भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है, यानी बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। तो स्प्राइट, ये है आपका कोल्ड ड्रिंक जो आपके बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर $1 में बन चुका है। उसके बाद है मनोरंजन। देखिए कौन सा देश हाल ही में मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भंग का उपयोग को वैध करेगा। तो यहाँ देखिए जर्मनी का बात है। तो चलिए ठीक है। उसके बाद आपका 65 वाला है आपका, ये 2 और भारत के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। लक्षद्वीप के 2 तट है, मिनकाई, ठुंडी बीच और कामत बीच को ब्लू फ्लैग मिल चुका है। और सब मिला के अब भारत में पहले 10 ब्लू फ्लैग थे, अब हो गए 12, और ये अक्टूबर 12 में हुआ है। तो 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भारत में हो चुके हैं। लेटेस्ट में आपका मिनकाई, ठुंडी बीच, कामत बीच ये आ गए हैं दोनों। उसके बाद आपका मैं भी सुभाष अभियान, और ये अंतिम प्रश्न शायद होना चाहिए। तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। और उसके बाद एक आध देख लेते हैं और है क्या, तो एक और 2-3 और है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो वो है 67, किसने भारतीय पुरुष महिला टीम को समान वेतन का किया है। तो हमने कई बार जिक्र कर चुके हैं बीसीसीआई का। ये दिवाली से पहले घोषणा आया है कि क्रिकेट में भारतीय पुरुष और महिला को दोनों को समान फी मिलेगा, यानी मेहताना बराबर मिलेगा, समान वेतन या समान पर मूल्य मिलेगा, एक काम के लिए एक वेतन जैसा है। तो बढ़िया खुश है। एशिया कप भी इंडियन वुमेन टीम ने जीती है अभी। उसके बाद निपुण गोस्वामी जो असम अभिनेता थे, उनको निधन हो चुका है। तो ये रहा पूरा डिटेल। मैंने कोशिश किया है कि सारे पार्टों को कवर करें, और जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। 1 मिनट, ये ऊपर आने में टाइम लगेगा। एक प्रश्न का हमें कन्फ्यूजन दूर करना था, 1 मिनट, 5 या 6 नंबर था, इंग्लिश में होगा, हिंदी में कन्वर्ट करते वक्त कुछ दिक्कत आ गई है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। बहुत लंबा हो गया है, 37-38 पेज का PDF हो गया है। एक हमारे पास एक प्रश्न कोई मिल गया था, चलिए इसको रन करें। तो आप इसको कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करने वाला आपने देखा, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, और वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।